हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ए न्यू एडवेंचर। एज़ यू नो कि मैं पहुंच चुका हूं नेपाल और यहां मैं आया हूं एवरेस्ट बेस कैंप के ट्रैक के लिए। और यहां ये जनाब हैं, इनका एक हॉस्टल है थामिल वाले एरिया जो मार्केट है उसके पास में। इसमें मैं रुका और सारी तैयारियां हो चुकी है। जो कुछ सामान कपड़े ख़रीदने थे वो ले लिए हैं। और एवरेस्ट बेस इस बार मैं कर रहा हूँ जीरी विलेज से, जो क्लासिक रूट है जहाँ से बहुत लंबा पड़ता है और काठमांडू से 190 किलोमीटर है। तो करते हैं अलविदा काठमांडू को और चलते हैं। यहाँ से एक बस स्टेशन है जहाँ पर या तो कोई शेयरिंग टैक्सी या कोई बस चलती है, वो लेते हैं। और बाकी सारा कुछ इस ट्रैक के बारे में आगे इत्मीनान से मैं बताऊँगा आपको। यहाँ पर छोटे छोटे कैबिन जैसे कमरे बने हुए हैं, आराम से रहिए आप, एकदम घर जैसा माहौल। इनका किचन है, खाना वाना भी मिलता है। तो हर बार मैं यहीं पे आके रुकता हूँ। ये है अपना कमरा। यहाँ एक पंखा है, इसकी ज़रूरत कम ही पड़ती है इस टाइम, टेम्परेचर ठीक है। और ये बैग, सारा सामान जितना अपने को चाहिए वो सारा इसके अंदर है। पूरी सर्वाइवल किट जिसको कह सकते हैं। जैसे भी आपको कमरा रखेंगे हैं? जैसे भी आपके लिए कमरा रखेंगे एक तो बिल्कुल बिल्कुल, एक कमरा हमारे लिए। जो भी है जैसा भी है तो एक तो रखने पड़ेगा, क्योंकि आप तो दूसरे जगह पसंद नहीं है ना। नहीं नहीं, हमको और कहीं पसंद नहीं है। भेजते हैं भी तो वापस आ जाते हैं, फिर क्या करेंगे। यस, उधर भेजना अच्छा नहीं है। तो एक कमरा हमारे लिए परमानेंट, हाँ ठीक है, जब भी आए। ठीक है सर, ठीक है। हाँ ठीक है। जिस दिन मैं काठमांडू पहुंचा, 4 दिन हो गए हैं मुझे। यहाँ बारिश हो रही थी, यहाँ क्या सब जगह ही, ऊपर भी पहाड़ों में भी, अपना हिमाचल और उस तरफ भी ऊपर वाले इलाकों में बर्फ़बारी है। अदरवाइज़ नॉर्मल नीचे प्लेन्स में बरसात 3 दिन चलती रही। कल मौसम साफ़ हुआ है और आज भी बढ़िया धूप खिली है। अब आगे वेदर कंडीशन ठीक दिखा रहा है, इसीलिए फिर मैं का 2 दिन रुको, वेट करते हैं, ये क्लियर होगा तब निकलते हैं। अब यहाँ से आगे चल के एक बाइक बुक करेंगे जो हमको बस स्टेशन छोड़ेगी, वहाँ से हमें कोई व्हीकल मिलेगा आगे के लिए। ये है थामिल का एरिया, जो काठमांडू के अंदर काफ़ी बड़ी मार्केट है। एक ट्रैकिंग का सामान मिलता है, जितने भी बैकपैकर टूरिस्ट आते हैं इस एरिया के आसपास मिलेंगे आपको। यहाँ मैंने एक बाइक बुक की है जो आएगी और अपने को लेके जाएगी बस स्टेशन तक। तो इस तरफ से आ रहा भाई। सुबह सुबह तो फिर भी ठीक है, जैसे जैसे दिन चढ़ेगा यहाँ चहल पहल बढ़ जाएगी। ये भाई है मेरे ख्याल में। हेलो, हाँ हाँ, चक्रपथ, राइट। रविंद्र कुमार, यस, थैंक यू। चलिए जी। तो जैसे इंडिया में ओला उबर चलती है, यहाँ पर एक ऐप है पठाओ, और एक दूसरी ऐप है, उसका नाम मैं भूल गया। तो उस ऐप के ज़रिए आप टैक्सी बुक कर सकते हैं। वैसे मेरी तरह सिंगल आते हो आप तो ये सबसे चीप पड़ता है, बाइक वाला। अब यहाँ से टैक्सी अगर मैं जाता बस स्टेशन के लिए तो वो कम से कम 500 रुपये मांग लेता आराम से। ये सारा ही 70 रुपये में इंतज़ाम हो गया है। तो नेपाल में काठमांडू, पोखरा जैसे बड़े शहरों में ये सबसे सस्ता मीडियम है ट्रांसपोर्ट का। नेपाल में एक चीज़ मेरे को ये अच्छी लगती है, यहाँ देखो आप, बिना वजह कोई हॉर्न नहीं बजाएगा। रेड लाइट है या फिर छोटी मोटी जाम की सिचुएशन है तो लोग अपनी लाइन में खड़े होकर वेट करते हैं। देखो इस तरफ वाले अपनी लाइन में खड़े हैं, उधर वाले अपनी में।
कई जगह पर इंडिया में भी है ऐसा, पर ज़्यादातर अगर आप देखोगे तो खासकर जो रेलवे फाटक आते हैं वहाँ पर दोनों तरफ से रोड ब्लॉक हो जाता है। ये है काठमांडू का जड़ी बूटी बस पार्क। यहाँ पर अपनी बस मिलेगी जीरी की ये सामने की तरफ 7:25 पर चलती है और ये आखिरी बस है दिन की। तो जीरी का अगर आप प्लान करते हैं ये जो ट्रैक है, तो जीरी के लिए पूरे काठमांडू में ये एकमात्र जगह है जहाँ से आपको बस या टैक्सी मिलेगी। वैसे 2-3 बस स्टैंड और है काठमांडू में, मगर आपको याद रखना है ये कोटेश्वर के अंदर बस स्टैंड है जहाँ से जीरी की बस चलती है। जड़ी बूटी बस पार्क कोटेश्वर। 950 रुपये नेपाली यहाँ से जीरी का किराया है, और जो शेयरिंग टैक्सी चलती है वो भी ज़्यादातर इस बस स्टैंड के बाहर से ही मिलेगी। बसेस पूरे दिन में सिर्फ 2 बस है, एक सुबह 5:30 बजे चलती है, एक 7:25 पर चलती है। तो जो भी बस लोगे आप, आपको अर्ली मॉर्निंग उठ के यहाँ पहुँचना पड़ेगा। और टैक्सी भी मेरे ख्याल में 8-9 बजे के बाद कोई शेयरिंग टैक्सी भी नहीं मिलती है जीरी के लिए। ये इस तरफ एंट्री गेट है बस स्टैंड का, एक कोने में बाइक्स की पार्किंग है और टिकट काउंटर बने हुए हैं। दोलखा जीरी सिंगटी सुपर काउंटर, इधर भी सागरमाथा काउंटर। जीरी की बसें एक यहाँ से चलती है, एक यहाँ से चलती है। ये असल में टिकट काउंटर है, यहाँ पर लगेगी बस। तो अभी तो वहाँ खड़ी है लाइन में, उस तरफ है अभी 20-25 मिनट। चारिकोट पुरानो गांव जीरी, ये जी अपना गाड़ी। वेलकम। 7:30 बजे हैं, बस अपनी चल पड़ी है। 190 किलोमीटर है जीरी काठमांडू से। तो देखते हैं आगे रास्ता कैसा है। बता तो रहे हैं कि तकरीबन 8 घंटे का सफ़र होने वाला है। मेरे लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है। एवरेस्ट बेस तक पैदल ट्रैक मुझे इससे आसान लगता है, क्योंकि बस और बंद गाड़ियों में लंबे सफ़र मुझसे नहीं होते, बड़ी दिक्कत होती है। आज कुछ भी खाया पिया नहीं है, कल शाम का जो खाया पिया वही है। बिल्कुल खाली पेट मैं चल रहा हूँ, और जीरी पहुँच के ही कुछ खाना होगा 3-4 बजे के आसपास। बट दुआ यही है कि कंफर्टेबल निकल जाए, ज़्यादा परेशानी ना हो, तंग ना हो बॉडी। अभी मुझे लगता है काठमांडू से निकलते निकलते तो ये बीच बीच में से रुकते रुकते चलेगी, क्योंकि जीरी के रूट में और भी कुछ छोटे बड़े गांव कस्बे आते हैं, तो उनकी सवारियां भी साथ में चलेंगी। और ये वीडियो पोस्ट हो रही है मेरे नए चैनल ट्रेल्स एंड पासेस पर। एक चीज़ मैं आप सबको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरा जो मेन चैनल है द यंग मॉन्क, वो वैसे का वैसा रहेगा। उस पर मेरे सारे के सारे यात्राओं के वीडियोस आते रहेंगे। ट्रेल्स एंड पासेस मैंने स्पेशली बनाया है मेरे ट्रैकिंग के वीडियोस के लिए। तो मेरे आगे के जितने भी ट्रैकिंग
की जर्नी होगी उन सब के वीडियोस ट्रेल्स एंड पासेस पे पोस्ट होंगे। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ ट्रैकिंग वाले वीडियोस के लिए है। तो आपको पहाड़ पसंद है, आपको दूर दराज के रिमोट एरियाज़ के इस तरीके के ट्रैकिंग रूट्स पसंद है, तो प्लीज़ आप मेरा ये वाला जो चैनल है ट्रेल्स एंड पासेस ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले समय में बहुत कमाल कमाल की ट्रैकिंग जर्नीज़ इस पे आपको देखने को मिलेंगी। जीरी से 80 किलोमीटर पहले एक छोटा मार्केट प्लेस आता है, मुड़े बाज़ार। यहाँ कुछ दुकानें हैं, होटल हैं और यहाँ बस रुकी है थोड़ी देर के लिए। यात्रीगण कुछ जलपान करेंगे और थोड़ा विश्राम भी मिल जाएगा। यहाँ पर ठंडक है काठमांडू से ज़्यादा, ये हाइट पे पड़ता है। ये मेरे लिए थोड़ा अच्छा हो गया। खाने की तो कोई इच्छा नहीं है, ऐसे हल्की फुल्की भूख लगी है, पर मुझे पता है अगर मैं कुछ खाऊंगा तो थोड़ी दूर बाद ही वो निकल जाएगा। इसलिए ठीक है, जब तक वो खा रहे हैं थोड़ा बाहर निकल के खुली हवा में सांस लेते हैं, देखते हैं यहाँ का माहौल। और अब तक ठीक चल रहा है क्योंकि चढ़ाई थी और गाड़ी भी आराम से चल रही है, ज़्यादा तेज़ रफ़ ड्राइविंग नहीं हो रही। तो आई एम वेरी कंफर्टेबल, कुछ ज़्यादा अजीब सा महसूस नहीं हो रहा है और होपफुली आगे तक भी ऐसा ही रहे। 80 किलोमीटर 2.5-3 घंटे का सफ़र हो रहा है मुश्किल से। यहाँ हर होटल ढाबे के बाहर इस तरीके के, ये क्या सामान है यार, देखने में तो कुछ दूर से साबुन जैसा लग रहा था, पर ये छोटे छोटे पीसेस में काट के इसको रखा हुआ है पैक करके। शायद खाने का कुछ है, चीज़ जैसा कुछ लग रहा है। और हर होटल में खाना लगभग सिमिलर आपको मिलेगा। दाल भात पावर 24 आवर नेपाल में हर जगह चावल मिलेंगे, दाल है, सब्ज़ी है, तरकारी है, सूखी सब्ज़ी मिलती है, उधर नूडल्स भी हैं। अंदर बढ़िया साफ़ सुथरी बैठने की जगह होती है। अरे जी, ये क्या चीज़ है? छुरपी किससे बनता है ये? अच्छा, याक चीज़, ओके। यहाँ छुरपी बोलते हैं इसको, अपने लद्दाख खासकर ज़ांस्कार का एरिया वहाँ पर भी होता है याक चीज़, और वहाँ भी जहाँ तक मुझे याद है छुरपी ही बोलते हैं इसको। याक के दूध से बनाते हैं। ठीक ठाक साइज़ का बाज़ार है। इस पूरे रूट की बस और टैक्सी जितनी भी चलती है दिन भर, वो सारी यहाँ रुकती है, लोग खाना वाना खाते हैं। पर उसके बाद भी आप देखो साफ़ सफाई पूरे मार्केट में, छोटी दुकान हो, बड़े होटल हो, कोई भी हो, कचरा गंदगी किसी भी तरीके की गंद और स्मेल यहाँ पर नहीं है। ये बड़ी अच्छी लगती है चीज़ मेरे को नेपाल के अंदर, जितना भी अब तक मैंने ट्रैवल किया है। उस मार्केट तक तो रास्ता ठीक था, प्रॉपर सड़क थी। उसके बाद कच्चा रास्ता शुरू हो गया है, बीच बीच में रोड़ी बजरी डाल भी रखी है, कहीं कहीं सड़क भी दिख जाती है, पर
कंडीशंस देखते हुए बहुत अच्छी सड़क एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आगे। आ जाए तो बोनस है। जीरी से 51 किलोमीटर पहले एक छोटा टाउन है। यहाँ पर भी मेरे ख्याल 5-7 मिनट रुकेगी है। रोड के किनारे फ्रूट्स की स्टॉल्स लगी हैं। एकदम ताज़ा अंगूर खूब है। मेरे ख्याल इस तरफ शायद अंगूर की खेती होती है। इस टाउन का नाम है चरिकोट। मेरे ख्याल जीरी से पहले ये लास्ट बड़ा टाउन है। इसके बाद एक पुरानो गांव करके जगह आएगी। यहाँ कुछ देर के लिए रुकेगी बस। और हल्की हल्की भूख ऐसे लग रही है, कुछ खाया जाए तो। हैवी तो नहीं खा सकते। यहाँ एक भेलपुरी जैसा कुछ बनाते हैं, चटपट बोलते हैं उसको। तो हाँ हाँ डालो डालो। जिसमें डालते हैं प्याज, टमाटर, आलू, चना। लो जी चटपट रेडी। वहाँ आधे घंटे के स्टॉप के बाद बस चल पड़ी है। अब थोड़ा डाउन हिल है, अच्छा फॉरेस्ट एरिया है और मौसम भी काठमांडू से तो ठंडा ही है इस पूरे इलाके में। पतली सी सड़क है, साफ़ सुथरी, चारों तरफ हरियाली, छोटे छोटे पहाड़ी गांव नेपाल के। बस के अंदर मेलोडियस नेपाली संगीत लगातार बज रहा है। कुछ कुछ समझ आ रहा है, कुछ कुछ नहीं, पर गाने यहाँ के जो हैं वो इतने शांत और इतने मधुर आवाज़ में ना कि सुनकर भी अच्छा लगता है, आपको समझ ना भी आए तो भी। बीच में 2 मीडियम साइज़ के टाउन आए थे, मार्केट प्लेस। उसके बाद बस रिमोट ही रिमोट एरिया है। कहीं कहीं ऐसे छोटे 2-4 होटल के ठिकाने आ रहे हैं जहाँ पर जंक्शन है कि किसी और गांव के लिंक रोड है या इस तरीके के नदी पर कोई पुल है। और जीरी देखो अब जाके कैसा मिलता है अपने को। वाह, पानी देखो यार कितना बढ़िया साफ। अभी बरसात शुरू नहीं हुई है इसलिए इतना साफ सुथरा पानी है। घना चीड़ का जंगल है। ये देख के तो उत्तराखंड की याद आ गई। ऐसा लगता है कि अल्मोड़ा के आसपास कहीं सफ़र कर रहे हैं। घाटी के अंदर एक बड़ा ही छोटा सा कस्बा कह सकते हैं इसको। वैसे तो है गांव ये, पर डेवलप हो गया है धीरे धीरे करके एक बहुत ही स्मॉल टाउन के अंदर। कितना साफ सुथरा है।
जीरी पहुंच गए हैं। यह है बस पार्क यहाँ का। 1950 मीटर का एल्टीट्यूड है और यहाँ आगे भी थोड़ा शायद रास्ता जाता है कहीं और आसपास के गांव की तरफ। छोटा सा बस और टैक्सी स्टैंड है और इसमें खाने के रुकने के ठिकाने बने हुए हैं। टाउन ये भी साफ़ सुथरा है बिल्कुल। अब चलते हैं थोड़ा आसपास, कोई रुकने का ठिकाना देखते हैं रात का। बड़ी सुंदर जगह है यार ये तो। पुराने लक्कड़ पत्थर के पहाड़ी मकान और इधर ये छोटा सा बाज़ार है। ज़्यादा बड़ा नहीं है, 200-250 मीटर का जैसे मान लो। साफ़ सुथरा फुटपाथ, बैठने के लिए लोगों की जगह है और पहाड़ों के बीच एक घाटी के अंदर बना हुआ है ये पूरा का पूरा जो जीरी का गांव और बाज़ार। जी कबूतरों का गढ़ लग रहा है ये तो। उड़ते भी नहीं है इनको, चलते हुए लोगों का डर भी नहीं है कोई। एक चाय पी जाए पहले। जीरी बड़ी प्यारी जगह यार। यहाँ एक ठिकाना मिला है, ये भी दिखाता हूँ मैं आपको। और ये एरिया देख के, पूरी वैली देख के, पहले मैं सोच के आया था कि कल सुबह ही यहाँ से मैं ट्रैक शुरू कर दूँगा। अब ये इलाका देख के मेरा मन कर रहा है कि एक दिन यहाँ बिताया जाए और ये जगह थोड़ी घूमी जाए। बहुत सुंदर जगह है। ये एक गेस्ट हाउस है। इस तरफ ये पूरी की पूरी वैली का नज़ारा आप देख सकते हैं। नीचे इतनी शानदार दोनों ये माउंटेन रेंजेस है ना, इनके बीच में बसी हुई है। और इधर एयरपोर्ट भी एक छोटा बता रहे थे और उस तरफ रह जाता है ये बस पार्क। उसके वहाँ आज प्रोग्राम है यहाँ एक, क्योंकि न्यू ईयर भी है जो लोकल कैलेंडर के अनुसार। और ऊपर पहाड़, पूरे देवदार के जंगल है। यहाँ ये कमरा मिला अपने को। ये कमरा और खाना, सादा खाना 1000 रुपये नेपाली में इंतज़ाम हो गया है। बिल्कुल सही है यार। अंदर अटैच बाथरूम भी है, स्पेस अच्छा है, कोई टेंशन नहीं है। और सामने आप नज़ारा ये देख ही रहे हैं। सो फाइनली काठमांडू से निकल के ईबीसी का ट्रैक का जो सफ़र है वो हो गया शुरू। 3-4 दिन तो शुरुआत के बरसात ने डिस्टर्ब किया, क्योंकि सब जगह काठमांडू और इस साइड वाले एरियाज़ में भी बारिश थी। और 2 दिन पहले मौसम खुला तो आज मैं लेके सुबह बस और यहाँ पहुँच गया हूँ जीरी। तो आने वाले कुछ दिनों में कोशिश ये रहेगी कि पूरा का पूरा जो एक क्लासिक रूट है जीरी से लेके एवरेस्ट बेस कैंप का जो ये ट्रैक है, इसको आपके साथ डिटेल में शेयर किया जाएगा। हर रोज़ का जो सफ़र है और क्या कुछ एक्सपेंसेस हैं, कितना खर्चा लगता है, आप अगर सोलो आते हैं तो कैसे कर सकते हैं, तो वो पूरा का पूरा। और जगह ये बहुत सुंदर है। सोच रहा हूँ मैं, हो सकता है कि कल एक दिन एक्स्ट्रा लगा के शायद ये वैली भी मैं देखूँ, घूमूँ, एक्सप्लोर करूँ और आपके साथ शेयर करूँ। तो ठीक है, आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी। तब तक के लिए टाटा बाय, थैंक यू।